सरकार ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और कमर्शियल सिलेंडर के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए हैं। सिलेंडर 29 रुपए और ज्यादा महंगा हो गया है। कीमतें बढ़ने के बाद सिलेंडर अब दिल्ली में 942 रुपए, मुंबई में 912 रुपए, कोलकाता में 939 रुपए और चेन्नई में 928 रुपए में अब मिलेगा। टीएमसी में नेतृत्व की लड़ाई को लेकर संकट गहरा गया। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर हुई 2 बैठकों के दस्तावेज आए सामने। दस्तावेज में बैठकों में शामिल विधायकों के जाली हस्ताक्षर होने की शिकायत है। नेता प्रतिपक्ष रीता ब्रता ने साधी चुप्पी। बहरामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देने की वायरल खबर पर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने दी सफाई। कहा कि ममता ने कभी सीट छोड़ने के लिए कहा ही नहीं। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पावर को कम किया। डेरेक ओब्रायन और डोला सेन के साथ करेंगे काम। बंगाल में 2019 के सीएए विरोधी प्रोटेस्ट के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं की होगी जांच। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिए। 1.5 साल से रुकी चिंगरी घाटा में मेट्रो परियोजना को अधिकारियों ने 5 दिनों के लिए पूरा किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने किया त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा। लंका मुरा सीमा चौकी पर बीएसएफ का हौसला बढ़ाया गया। कांग्रेस में वापसी के कयासों के बीच पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से बात की है। केंद्रीय मंत्री नड्डा से भी मुलाकात हुई। भारत और नेपाल के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात। जयशंकर और शिशिर खनाल के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए रखा गया कार्यक्रम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास 38 करोड़ 76 लाख की संपत्ति, राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में घोषणा की। नीट परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की बी टीम होने के आरोप पर कॉकरोच जनता पार्टी ने सफाई दी है। कहा वो सिर्फ स्टूडेंट की पार्टी है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कॉकरोच पार्टी संयोजक अभिजीत पर सवाल खड़े किए। 2020 से 23 के बीच दिल्ली सरकार में केजरीवाल के साथ काम किया। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में अरविंद केजरीवाल उतरे। कहा पार्टी को राष्ट्र विरोधी करार देने के बजाय समस्याओं का समाधान हो। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ एफआईआर की खबरों से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया है। अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। कांग्रेस नेता अलका लांबा को राउज रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत। अच्छे आचरण के आधार पर 1 साल के लिए रिहा करने का आदेश। फतेहपुर में 750 करोड़ की सीवर योजना में बंदरबाट की शिकायत। भूमि पूजन में माइक नहीं होने पर भड़की राज्य मंत्री कृष्णा पासवान और साध्वी निरंजन ज्योति। एम्स अवंतीपोरा के निर्माण की धीमी रफ्तार से पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती नाराज। स्वास्थ्य मंत्री जेके सकीना इट्टू ने महबूबा के निरीक्षण को दिया असंवैधानिक करार। फायर सेफ्टी विभाग ने दिया खानसर की पटना स्थित कोचिंग को 15 दिनों का अल्टीमेटम। मानक पर खरे नहीं उतरने पर ताला लगाने की नौबत आ सकती है। सोमवार को यानी कि कल खानसर के वकील करेंगे अग्रिम जमानत याचिका फाइल। फायरिंग के अभियुक्त दोनों गार्ड्स ने रेगुलर बेल फाइल की। पेपर लीक को लेकर कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी के आवास का कांग्रेस ने घेराव किया। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का फिर से दावा। एनटीए ने सफाई दी। सोशल मीडिया पर दावे झूठे हैं। प्रश्न पत्र लीक विवाद के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा एआई का इस्तेमाल किया होता तो ऐसी स्थिति पैदा होती नहीं। जबलपुर में सतना ढाबा पर सरेआम खूनी संघर्ष हुआ। लाठी डंडों से पिटाई। ढाबा संचालक को बिल मांगना महंगा पड़ गया। मुरादाबाद जिला अस्पताल की सीनियर डॉक्टर से बदसलूकी। बिना आईडी नंबर पर्चा बनवाकर ओपीडी में काटा हंगामा। रील्स का चक्कर। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद पर चला बुलडोजर। जबरन जमीन कब्जा कर बने 3 घर भी जमींदोज किए गए। यूपी के गाजीपुर में कमलेश बिंद एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी की मांग। मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की है। सीतापुर में गर्भवती प्रेमिका की हत्या के अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगी। अभियुक्त पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी हिदायत दी है। पुलिस पर गैंगस्टर एक्ट के मनमाने इस्तेमाल का आरोप। एसटीएफ ने संदेश खाली से भारी मात्रा में बरामद किए हैं हथियार। टीएमसी नेता रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास के तालाब से बरामद की हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने नकली नोटों से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 28 लाख से ज्यादा की नोट बरामद, 5 गिरफ्तारी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 संदिग्ध आतंकियों
को 4 दिन की पुलिस रिमांड दी। पाकिस्तानी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े हैं। विजयवाड़ा टेरर लिंक्स केस एनआईए को ट्रांसफर। 8 से 10 जून तक राजमुंद्री सेंट्रल जेल में बंद 11 लोगों से पूछताछ होगी। दिल्ली की रेखा सरकार का अवैध निर्माणों पर बड़ा प्रहार। राजस्व विभाग ने 124, एमसीडी ने 94 संपत्तियां ध्वस्त की हैं, 114 सील। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में गिरफ्तार कोक केशव नेगी की 2 दिनों की पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस पूछताछ में जुटी। मालवीय नगर अग्निकांड में घायल 5 मरीजों से वेंटिलेटर हटा। साकेत स्थित मैक्स अस्पताल ने जानकारी दी, सभी की हालत में अब सुधार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नियमों के उल्लंघन के आरोप में 13 निजी नर्सिंग होम सील। जिला प्रशासन का दावा, आगे भी जांच जारी रहेगी। सिरोही में युवक की हत्या के बाद भड़का ग्रामीणों और मृतक के परिवार वालों का गुस्सा। अभियुक्त के घर पर तोड़फोड़ की है। गोवा में 22 साल के लड़के ने खुद को गोली मारी। सड़क पर कचरा फेंकने का वीडियो वायरल होने से आहत था। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के सोनभद्र में 8वीं की छात्रा ने खुदकुशी की। शुरुआती जांच में जो सामने आया, पढ़ाई के लिए डांट फटकार की बात कही गई। चंदौली में दिन दहाड़े साइकिल सवार की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार। एसपी ने भरोसा दिया है, हमलावर जल्द होंगे गिरफ्तार। उदयपुर में एक साथ 20 गांव के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन। छत्तीसगढ़ और झारखंड के 3 पादरियों सहित 11 लोगों से पूछताछ जारी। बरेली में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन। दरगाह पर जबरन कलमा पढ़वाने का आरोप है। प्लॉट खरीदने का झांसा देकर गहने भी लूटे। लखनऊ में सास के साथ घर से निकली नवविवाहिता बहू संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। राज्य सरकार पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का आरोप, मौजूदा सरकार में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं। पंजाब फिरोजपुर में पिकअप वाहन और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत की खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है, आर्थिक मदद की घोषणा। हरिद्वार में सर्वानंद घाट के पास देहरादून से दिल्ली जा रही निजी बस में भीषण आग लग गई। 4 धाम के तीर्थयात्री सवार थे इसमें। हैदराबाद के खैरताबाद में लिफ्ट गिरने से 57 साल की महिला राधा की मौत की खबर। 1 साल के नाती को गंभीर चोट आई है। यूपी के कासगंज में नहाते समय हजारा नहर में 4 युवक डूब गए। एक को ग्रामीण ने निकाला, 3 युवक लापता। मुंबई में प्रतिबंधित गुटखा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। 5 दिनों में 195 ठिकानों पर छापा, 192 अभियुक्त गिरफ्तार। 8 शावकों की मौत पर गुजरात के वन मंत्री का बयान। बेबेसिया संक्रमण से नहीं बल्कि भीषण गर्मी की वजह से मौत हुई है। वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में जगह मिली है। आयरलैंड, इंग्लैंड और एशिया गेम्स तीनों में भारतीय टीम में वैभव को सिलेक्ट किया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में चयन के बाद तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। समस्तीपुर स्थित घर पर लोगों ने जश्न मनाया। अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। जयपुर एयरपोर्ट पर कल आंधी और बारिश की वजह से एक भी लैंडिंग नहीं। दिल्ली, लखनऊ और सूरत से आई फ्लाइट इंतजार के बाद वापस।